नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले का चैप्टर इसके पहले वाले वीडियो में कराया गया है। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग विरोधाभास का प्रमेय प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास का प्रमेय लगाएंगे, अर्थात उल्टा माना जाएगा। यहाँ पे हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर होना चाहिए p/q के, क्योंकि ऐसी सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं हो सकता, तथा p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, अर्थात p और q ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होंगी। जैसे मान लेते हैं कि p का मान है 10 और q का मान है 9। जो संख्या 10 है ये 2 और 5 से विभाजित हो सकता है। जो संख्या 9 है ये 3 से विभाजित हो सकता है, अर्थात जो संख्या 10 है ये भी भाज्य संख्या है, जो संख्या 9 है ये भी भाज्य संख्या है। 10 को भी विभाजित किया जा सकता है, 9 को भी विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से जो p और q है दोनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, लेकिन दोनों किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं, अर्थात p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार चूंकि हमको पता है कि जो √5 है ये बराबर है p/q के, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p²/q²। अगर q² का पक्षांतर किया जाए तो हो जाएगा q² बराबर p²/5। हमको ये पहले से ही पता है कि जो q है वह एक पूर्णांक है, अर्थात जब p² में 5 से भाग करते हैं तो एक पूर्णांक आता है, क्योंकि पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक ही होगा। तो अगर p² में 5 से भाग करते हैं तो q² आता है, अर्थात p² में जब 5 से भाग किया जाता है तो एक पूर्णांक हमको प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो p² वो 5 से भाज्य है। तो लिखेंगे कि चूंकि p² 5 से भाज्य है इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। और ये जो दिया है 5 बराबर p²/q², इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद। अब जो दिया है सबसे पहले दिया इस तरीके से कि 5, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से देखेंगे तो 5 बराबर है p²/q², 5 बराबर p²/q², या यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं 5q² बराबर p², माना p बराबर, यदि मान लें कि p बराबर 5 1 1, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से, पर संख्या यही होनी चाहिए। यदि ऐसा मान लिया जाए कि p बराबर 5 a
तब ये हो जाएगा 5q² बराबर p² और p का मान 5a है, तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर, 5q² बराबर 5 × 5 = 25 a² हो जाएगा। और जहाँ पे माना गया है वहाँ लिखेंगे कि जहाँ a एक पूर्णांक है। फिर आगे देखते हैं, 5q² बराबर 25a² हो गया है, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि q² बराबर 25a² बटे 5 हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25 हो गया, तो ये हो जाएगा q² बराबर 5a², या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि q² बटे 5 बराबर a²। और हमने पहले ही यहाँ पे बता दिया कि जहाँ a एक पूर्णांक है, अर्थात जब q² में 5 से भाग करते हैं तो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि q² 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य होगा। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमको ये पता था कि जो p है वो 5 से भाज्य है। अब हमको ये भी पता हो गया कि जो q है वो भी 5 से भाज्य है, और हमने ये कहा था कि p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि p और q दोनों को 5 से विभाजित किया जा सकता है, अर्थात p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इस प्रकार से हमारी जो परिकल्पना है वो सही नहीं है, अर्थात हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। अर्थात हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिकल्पना भी गलत है। तो अगर यह परिकल्पना गलत है तो हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखेंगे चूंकि p तथा q दोनों 5 से भाज्य हैं, अतः दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमको सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।